क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। आवाज आ रही है? मैं कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। क्या वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? भाभी बताएंगी आप? प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मौका दिया है कि अपनी नज़दीकी में आने का मौका दिया है। और मैं एक बार अपने हस्बैंड से इस बार अनुरोध करना चाहूँगी, अनुराग जी से, कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। क्षमा चाहते हैं, आवाज़ की वजह से दोबारा से शुरू करना पड़ा। चलिए, महिमाओं पर होगी। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो सुंदर समय दिया, ये सुंदर शाम दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शमन जी का, कि उन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हमको आने का मौका दिया। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं और हम उनके बच्चों को भी आपके नज़दीक लाते हैं और हम दुआ करते हैं जिस तरह से खुदा भाई लोग सेवा में लगे हुए हैं, खुदा आप उनके बच्चों को भी आप नज़दीकी में लाइए, ताकि खुदा वो भी खुदा सुसमाचार फैलाएं और खुदा मस्जिद जीसस के गीत गाएं, ताकि खुदा उनके द्वारा भी, खुदा उनके बोल के द्वारा भी खुदा आत्माएं बचाई जा सके और लोगों का मन परिवर्तित हो। खुदा धन्यवाद करते कि आपने मेरे परिवार को भी अपने नज़दीक आने का दिया। खुदा हम लोग खुदा अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा आप ये खुदा हम लोग को खुदा आप अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखिए खुदा, और जो जितने भी खुदा विश्वासी हैं खुदा, और जो पेज को देखते हैं खुदा आप, और जो अन्य है जो खुदा आप पेज बाद में भी देखते हैं खुदा, उन सबको खुदा आप आशीष आपकी हमेशा बरकरार है खुदा। हम दुआ करते हैं तो उन सभी के लिए खुदा, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं खुदा, उन सबके दुख परेशानी को खुदा हम आपके नाम से दूर करते हैं और इस दुआ को आपसे बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। हमारे सच्चे माफी मांगते हैं कि हम किसी करनी पड़ी, क्योंकि कि खून में कोई वाइट बाबन की पेट आ गई थी, तो हम लोग फिर से इताद करते हैं। आज एक अपने के मीठे मन साथी नामे पेदा चेंज के और हरिया मैं सारा आगर छे। आज एक अपने के मीठे मन साथी नामे पेदा चेंज के और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें जाके झाँके जानकर और जिनकी पर खर और मैं अनुपम कर और शर्मा आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम जो महान पंच प्यार की आत्मा तुम्हें जानने से पहले उनकी छोटी थी प्रार्थना चाहेंगे और महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जी हमें हम जाके झाँके जा क्या है। आइए हम जो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें अमिताभ के साथ के जाएगा और जिनके पर खर चीज और पर मंगल सम्मान दीजिए। हमें मुझे अपनी लाइफ पे पाने का मौका दिया चीज। आप तेज हैं खुद आशीष कीजिए चीज, उन्हें खूब अपनी वैसे शामिल से भरी चीज ताकि वो पूरी दुनिया में आपकी महिमा करनी चाहिए। सब लोग आपके हमारी सीखे जिए जाने जिए, और जो लोग भी आपके वचन में बचाते हैं जिए, जो लोग भी आप सीखते हैं जिए जानते हैं जिए, वो अपने पापों से छिपा पाए जिए, जो आपके साथ हर स्वर्ग में रहें जिए। प्लीज़ जिए हमें हमारे पापों से छिपा पाने के लिए हमें अपने लहू से ढाके जिए। और आज जो लाइफ पेज हो रहा है जिए, इन लाइफ पेज में जो भी शैतान की बुरी पेज, जो भी डेविल, जो भी दीवन जो भी बुरी पेट आती है सारी बुरी पेट को आगे साथ ना से बांध दीजिए, खत्म करते हैं कैंसिल करते हैं जीजस, उसे दूर कर देते हैं जीजस जीजस अपने पावते कुचलते हैं जीजस अपने पावते कुचलते हैं जीजस। प्लीज जीजस और इस प्रार्थना को हम आपके लौटे पुत्र
हमारी धारकता ये सुन के साथ ना चाहते हैं। आमीन। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो कलो नीचा, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। तो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो कलो नीचा, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो ये है कतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो ये है कतान। जो है राजा उठी दादा आगे है बात, करो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो नीचा, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो नीचा, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। उतने डाकर जो तेल लेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उतने डाकर जो तेल लेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अजमुहा परा, यरीहो के किनारे अजमुहा परा। उतने डाकर जो तेल लेला, येचू मैंने कपा लिया। येचू मैंने कपा लिया। येचू मैंने कपा लिया। मैंने येचू कपा लिया। मैंने येचू कपा लिया। मैंने येचू नाम की जय जय हो। 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 उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। येचू नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। येचू नाम की जय जय हो। 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 आओ सीखो हमें से के मीठे व शांति नामे वेदा जेम्स के और हालिया और अनुपमंकर और आभांति छपांति ती आपको भी जेम्स की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और विश्वास रखेंगे कि आज हम जो भी बोझ अपने दिलों में मनों में लेके बैठे हैं, परमेश्वर वो सारा बोझ ले लेगा और हमें बहुत तायत के रूप में आज वो आशीषित करेगा। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा अनुपम भैया का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो उन्हें बहुत तायत के रूप में आशीषित कर रहा है परमेश्वर। और जो भी उत्तम उत्तम आशीषें तूने उनके लिए ठहराई है परमेश्वर, वो भी तू समय समय पर देता चलेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों का जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, शौक से उस मन्ने को ढेर ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला परमेश्वर। और एक वचन जो आज एक बीज की मानंद में बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ खुदा कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा सबोपदेशक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है
खास तौर पे जो जवान होते हैं, शैतान की आंखें उन्हीं जवानों पे लगी रहती हैं, उन्हीं जवानों पे लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि यीशु मसीह के भी जो चेले थे, कोई बुढ़ा नहीं था, जवान थे, और उन जवान 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इसी मारे शैतान जो है वो जवानों को पकड़ता है, जवानों को पकड़ता है, क्योंकि जवान जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? जोश में भरे हुए रहते हैं। इसीलिए पवित्र वचन भी, पवित्र शास्त्र भी हमसे यही कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। जवानी में इंसान कुछ नहीं सोचता है, कुछ भी जो उसके दिमाग पे चढ़ गया वो चढ़ गया, जो उसे करना है, जो उसने ठान लिया वो उसने ठान लिया। तो कहा गया है, अगर एक बार शैतान के, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, एक बार शैतान के चंगुल में पड़े और उसके बाद क्या होगा? जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। जवान होते हैं, बड़े उत्तेजित भी होते हैं। तो कहा गया है, अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, फुल ऑफ जॉय। ऐसे होते हैं जवान। बुढ़े तो बैठ भी जाते हैं, बैठ के धीरे बात करते हैं, मनन करते हैं हर चीज का, लेकिन जवान एक्टिव रहते हैं। जवानों से कहा है, अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे अपनी जवानी में, जो तुझे लगे वो कर, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार तू चल, लेकिन बस एक बात याद रखना, जो भी काम तू कर रहा है, बस तुझे केवल एक बात याद रखनी है। क्या? इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के, अब वो कौन सी बातें हैं वो हमें खुद जाननी है कि कौन सी बातें हैं। अगर हम दुष्ट की चालों में, शैतान के पास रहते हैं, शैतान के चंगुल में फंसते हैं, तो वो उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? सब जानते हैं कहाँ भेज दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर उन कामों का भी हमें बदला देगा। न्याय के दिन वो बदला दिया जाएगा। आज हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर तो कोई मना नहीं करता है किसी चीज के लिए, हम तो कुछ भी गलत कर लें, कुछ भी कर लेते हैं हम। परमेश्वर क्या करता है? हमें दंड नहीं देता है। आज हम दम से झूठ बोल रहे हैं, आज हमें जो अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की नजर में गलत है, तो भी हम क्या है, हम दंड नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, आनंदित रहे, मगन रहे, जो तुझे दिखे वो तू कर, लेकिन बस एक बात याद रख लेना कि सब बातों के विषय परमेश्वर क्या करेगा? तेरा न्याय करेगा। जी भाई, बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करूंगी नागेश भाई। सब बातों के विषय न्याय करेगा, तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी है। अगर बच्चे छोटे हैं, हमें ये बात बच्चों के दिमागों में भी भर देनी है कि जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम करोगे, क्या होगा, उसके विषय तुम्हारा न्याय किया जाएगा। उन कामों को देख के हम माता पिता का ये फर्ज बन जाता है कि उन बच्चों को बताते चलें कि न्याय होगा, अच्छे काम करो। जिस समय हम उनके दिमागों में, बच्चों के दिमागों में डाल देंगे, जब वो जवानी में आएंगे, जवान हो जाएंगे, तब भी उनके दिमागों में परमेश्वर के लिए डर और भय बना ही रहेगा, कि उन्हें लगेगा कि नहीं, परमेश्वर अभी न्याय करने आएगा और हमारे न्याय के अनुसार जो भी हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरे करेंगे, शैतान के काम करेंगे, तो शैतान क्या करेगा? हमें छीन के ले जाएगा, वो हमें फिर जो भी करे। अभी जब हम उसकी उंगलियों पे नाचते हैं, तो उस समय तो वो जाने क्या करेगा, क्या नहीं कर देगा हमारे संग। तो हमें क्या करना है? अपने बच्चों को भी, अपने जवानों को भी हमें बताते चलना है। माता पिता का ये फर्ज हो जाता है कि बैठे बच्चों के संग संगति करें और उनको हर अच्छी बुरी बात जो है वो उनको समझाते चलें, क्योंकि नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसकी 3री आयत भी हमको यही बताती है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। अभी केवल न्याय का समय नहीं आया है, तो उसकी आंखें सब जगह लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर आंखें हैं मगर देखता नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी आंखें हैं और वो देखता भी है, हर जगह उसकी आंखें क्या होती हैं? लगी रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी, उसकी आंखें सब जगह लगी रहती हैं, भले को भी देखती हैं, बुरे को भी देखती हैं। और क्या होगा?
दोनों को देखती रहती हैं। उसके बाद उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। अभी केवल हम जज किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं आज हमें दंड नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है देखने वाला, कोई भी नहीं देखने वाला है। क्योंकि क्या कहता है यशाया नबी की पुस्तक, उसमें 29वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हमको यही बताती है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। आज यही होता है, आज का समय है, यही समय है। यशाया नबी ने कितने साल पहले लिख दिया था कि ये समय आ गया है। ये लोग तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं कि परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है, कोई डर और भय नहीं है। कहते हैं कौन देख रहा है हमें, कौन देखता है? अंधेरे में वो काम करते हैं। अंधेरा कौन? शैतान। अंधकार की सामर्थ उसके हाथ में है, वो अंधकार की सामर्थ रखता है। और जिस समय हम उसके लिए काम करते हैं हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जिस समय हम मसीह यीशु में आ जाते हैं हम खुद ज्योति बन जाते हैं। हमें सब पता रहता है क्या, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ सही है। जब तक हम अंधेरे में रहते हैं हमें कुछ नहीं पता रहता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है। हमें उस अंधेरे में से निकल के आना है, हमें देखना है, हमें सोचना है कि हाँ ये हकीकत बात है कि यीशु मसीह की, परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं। वो भले बुरे दोनों को निरंतर देखता रहता है, पूरे टाइम उसकी आंखें, उसका वचन कहता है ना, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर लगाया है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, हथेली पर है। हमारी शहरपना 24 घंटे उसकी आंखों के सामने रहती है। और हम क्या कहते हैं, कौन देखता है, कौन हमें जानता है? नहीं, हमारा यीशु मसीह हमें जानता है। हमें ये लगता है यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह तो इतनी ऊपर है, वहां से तो हम दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं। हम तो इतने से दिखेंगे और भीड़ में उसे क्या पता चलेगा। कर देते हैं जो भी गलत है, अंधेरे में है, अंधेरे में कोई नहीं देखता है। आज हम अंधेरे में अगर कुछ गलत कर दें, कुछ किसी का सामान अंधेरे में उठा के चल दें तो कोई, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन ले गया। लेकिन जिस समय ज्योति में आते हैं, ज्योति में सारी चीजें उजागर हो जाती हैं। हम अंधेरे में रहते हैं, हम अंधेरे में, हमें अंधेरों में से निकलना है, उस अज्ञान के अंधेरे में से निकलना है, उस शैतान के चंगुल से हमें निकलना है। हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है, जिसकी आंखें निरंतर हम पे लगी ही रहती है, देखती रहती हैं हमारे अच्छे कामों को। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस समय हम अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, चर्च जाते हैं, अच्छे अच्छे काम जब करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमें क्या लगता है, नहीं परमेश्वर तू देख रहा है ना, हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम नियम से चर्च जाते हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, परमेश्वर देख रहा है ना, वो न्याय करेगा, वो गलत कर रहा है। हमें तो पता है ना हमारा परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जिस समय हम गलत होते हैं, जिस समय हम किसी का हक मारते हैं, जिस समय हम किसी की बुराई करते हैं, जिस समय हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, जिस समय हम किसी के लिए गलत करते हैं, हम भूल जाते हैं ये वही परमेश्वर है जो भले को भी देखता है और बुरे को भी देखता है। बुरा करते समय हम भूल जाते हैं कोई देखने वाला है, तब हम नहीं कहते परमेश्वर तू देख रहा है ना हम गलत कर रहे हैं, हमें रोक, हमें वो आत्मा दे, हमें वो मन दे कि हम गलत ना कर पाए। नहीं, हम उस समय तो सोचते हैं कौन जानता है हमें, किसने देखा है हमें, हम तो जो कर रहे हैं वो कर दें। लेकिन जब भले काम करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते परमेश्वर तू देख रहा है ना, तो देख लेना, उसको तू पलटा देना, मैं तो चुप हूँ, मैं चुप हूँ, जवाब तू देगा। लेकिन जब हम खुद जवाब देते हैं दम से, जब हम दूसरे को दुखी परेशान करते हैं, तब हम क्या होता है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसकी आंखें भले बुरे दोनों पर लगी रहती हैं और वो सब विषयों के, उसमें सब बातों के विषय में क्या करेगा, वो न्याय करेगा, सब बातों के विषय वो न्याय करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अच्छे का तो चलो मैं कर देता हूँ, इसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इसने, चलो इसको स्वर्ग भेज दें, बुरी बातों का छोड़ो अब जाने दो। नहीं, ये भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपराध भी क्षमा किया गया लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। क्या आज हम पश्चाताप करने को तैयार हैं?
चाहते हैं हमारे अपराध, हमारी जो बुरे काम है वो ढांप दिए जाएं, उन्हें कोई ना देखे। तो हमें पश्चाताप करके मन भी फिराना है, तभी हमारे अपराध जो होंगे वो ढांप दिए जाएंगे। और सबोपदेशक में कि 12वां अध्याय 13वीं आयत हमसे क्या कहती है? सबको सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमी हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर क्या है? हमारे दिलों में, मनों में परमेश्वर का भय नहीं है। भय होता है, अगर भय होता तो हम गलत काम नहीं करते। कुछ भी करने से पहले हम सोचते। आज हमारे बच्चे कुछ गलत नहीं करते हैं, क्यों? उन्हें माता पिता का भय है। कुछ भी गलत करेंगे तो डरेंगे। मेरी बेटी मुझसे डरती क्या मतलब प्यार करती है क्या, या कह लो कि हाँ वो गलत करने से पहले वो देखेगी। वैसे तो करती ही नहीं है, बहुत ही कम बोलने वाली बेटी है मेरी, लेकिन कुछ भी काम अगर उससे कुछ गलत भी हो गया तो उसको डर रहता है मम्मा को ना पता चल जाए। पापा को बता देगी कि पापा मुझसे ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पापा लेके आएंगे कि देखो आज उसने ये कह दिया, तुम कुछ करना, तुम कुछ कहना मत। मतलब वो डर है उसके दिल में। क्या ये डर हमारा परमेश्वर के लिए है? परमेश्वर के लिए है हमारे दिल में? अगर परमेश्वर के लिए हमारे दिलों में डर होगा तो अगर हमसे जरा सी भी गलती हो जाएगी तो हम उसके सामने नहीं जाएंगे। सोचेंगे किसको ले जाएं, कहाँ कैसे जाएं परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह से, होली स्पिरिट से कहेंगे कि मेरे पाप क्षमा कर दे, जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो तू क्षमा कर दे, मुझे परमेश्वर के पास तक ले चल। या परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आंखों में आंसू, दिल में पछतावा लेके जाएंगे कि हाँ गलतियां हुई हैं, लेकिन आज हमारे मनों में, दिलों में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर ही नहीं है हमारे दिलों में। जो हो रहा है सही हो रहा है, कौन देखता है? जब न्याय होगा तो होगा। हम तो बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं और हमने काम भी तो किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हमने काम किए हैं। थोड़े से हमसे गलतियां हो गई हैं तो हमारा परमेश्वर तो कहता है ना 7 से 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर है हमारा। वो हमें क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। हम तो माफी मांग लेंगे, हो जाएंगे 60 अबव हो जाएंगे, 60 क्रॉस कर लेंगे, वचन लेके बैठ जाएंगे, कोई काम रहेगा नहीं। तो क्या होगा? वही लेके बैठ जाएंगे उस समय में अपने किए पे, जो हमने गलतियां करी हैं। परमेश्वर जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं वो हमें माफ कर देगा, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में तू आनंद कर, मगन रहे, जो तुझे दिखे अपनी दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों के जो तुझे सही दिखता है उसके अनुसार चल। बस एक बात याद रख ले कि सब बातों के विषय परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर की आंखें सदैव लगी रहती हैं, अच्छे बुरे दोनों कामों पर लगी रहती हैं। अगर हमारे दिलों में परमेश्वर का भय होगा तो हम कुछ भी गलत करने से पहले डरेंगे कि उस पिता को पता चल गया तो हमें दंड देगा, वो हमें दंड देगा। जिस समय न्याय होगा उस समय हमारा क्या होगा, कैसे मुंह दिखा पाएंगे? अगर आज अभी भी हम कुछ गलत कर देते हैं तो जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनको हमें उनके सामने जाने से डर लगता है, उनके सामने जाने से डर लगता है। घर में मुझसे भी जब गलतियां हो जाती हैं, कुछ जैसे दूध कभी उबल गया या सब्जी में नमक पड़ गया, तो बताना तो है भैया हस्बैंड को, लेकिन दिल में एक वो रहता है कि हाँ मैं बताऊंगी। वैसे तो वो कुछ नहीं कहते हैं ध्यान रखा करो, बस इतना कहते हैं, लेकिन हाँ दिल में डर रहता है, अरे अब क्या करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उन्हें। यही प्यार हम यीशु मसीह को अगर करें तो हम कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, हमारे कामों से उसको महिमा मिले। हम एक काम करें, वो खुश हो जाए कि देखो ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने ये कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा उन्होंने किया है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। वो कहता है सब बातों को सुना गया। अंत की बात क्या है? अंत की बात ये है कि उसका भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अगर हम उसका भय मानना शुरू कर देंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देंगे, फिर देखिए हम
हम निडर होके और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम ही वो कलीसिया होंगे जो यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी। हमें उसके लिए थोड़ा तो भय रखना है, रखना चाहिए कि वो अच्छे भले दोनों कामों को देखने वाला परमेश्वर है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तूने बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, उनको तू ब्लेस कर परमेश्वर, और जिस जिस जगह वो जाएं परमेश्वर, वो जगहें ब्लेस होने वाली हो सके परमेश्वर। बंधन उनके जहाँ जहाँ वो जाते हैं परमेश्वर, अगर वहाँ बंधन है खुदा तो बंधन टूटने वाले हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि जितने लोग उनसे मिलते हैं उनके द्वारा खुदा वो लोग ब्लेस होने पाते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों का भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। उन्होंने अपने दिलों को मनों को खोल के तेरे सामने रख दिया है परमेश्वर। उन्होंने जो भी तुझसे मांगा है खुदा वो तू हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो बीमार हैं, परेशान है परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ भाई नागेश के लिए परमेश्वर, जो भी उनके बॉडी में पेन है खुदा, जो भी दर्द है परमेश्वर, वो इसी समय खुदा वो दर्द दूर होने वाला हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनको नशे की स्पिरिट ने पकड़ रखा है परमेश्वर। वो चाहते तो हैं उस नशे के स्पिरिट से दूर जाना, मगर खुदा वो इतने बंध चुके हैं, उनके सारे बंधन खुदा तो तोड़ दे परमेश्वर, ताकि वो स्वतंत्र होने पाए परमेश्वर और तेरी जय जयकार करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं उन सारी प्रार्थनाओं को तूने सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।